एक मुख्तसर बात की वजाहत करना चाहता हूँ। ये सवाल मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कई बार पूछा जाता है और हमारी नावाक़फ़ियत की वजह से या कुछ लोगों की ज़ाती पसंद और अना और मफाद परस्ती की वजह से इसमें बहुत सारे लोग उलझन महसूस करते हैं। कई बार लोगों ने ये राब्ता किया कि जनाब फ़लाँ हमारे दोस्त ने, अज़ीज़ ने गुस्से में आकर घर में तलाक़ दे दी अपनी बीवी को और एक ही मरतबा 3 दफ़ा कह दिया तलाक़, और उसके बाद उसे होश आया, जब उसे ख़याल आया तो फिर इधर उधर भागना शुरू कर दिया उसने, और फिर वो किसी दूसरे आलिम से या किसी दूसरे मुफ्ती साहब से ये फ़तवा लिखवा के ले आए कि नहीं जनाब 3 तलाक़ जो होती है ना वो 1 तलाक़ होती है। इस पर बिरादरी जो है उसने उससे बाइकआउट कर दिया और उसमें एक लड़ाई और झगड़ा शुरू हो गया। तो हमें इसकी वजाहत करें कि ये क्या ऐसा काम जायज़ है कि नहीं जायज़। सामीन मोहतरम, ये तलाक़ के बारे में सिर्फ बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस तसव्वुर को हमें दुरुस्त करना चाहिए जो मैं आपके सामने वाज़े करना चाह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन इस्लाम अता किया है वो दीन इस्लाम कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मुश्तमिल है। अल्लाह का फरमान कुरान की शक्ल में और अल्लाह का फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शक्ल में। किसी भी मसले के बारे में अगर कुरान और सुन्नत का कोई हुक्म मुयस्सर आ जाए, कुरान और सुन्नत का कोई हुक्म मिल जाए, अल्लाह का फ़ैसला हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला हो, किसी भी मसले के बारे में अगर वो फ़ैसला मिल जाए और वो फ़ैसला बताने वाला कोई मोतबर आलिम हो, मोतबर आलिम, और आपको यकीन हो कि ये जो बात कह रहा है ये सच कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, तो फिर उसकी बात को तस्लीम करने में कोई हरज नहीं है, बल्कि उसकी बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। चाहे वो बात कहने वाला या फ़तवा देने वाला वो हनफ़ी हो, वो मालिकी हो, वो शाफ़ई हो, वो हम्बली हो, वो बरेलवी और देवबंदी हो, वो अहले हदीस या कोई और इसी तरह के अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी ऐसा आलिम जिसकी सच्चाई, जिसकी दयानतदारी को आप तस्लीम करते हैं कि हाँ ये बंदा मुझसे गलत बयानी नहीं करेगा और मुझे जो बता रहा है ये बाकायदा कुरान और सुन्नत के किसी सोर्स के ज़रिए से बता रहा है, तो फिर उसकी बात को तस्लीम करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जहनों में गलतफहमी डाल दी गई है कि तुम हनफ़ी हो इसलिए इसके सिवा किसी दूसरे आलिम की बात नहीं सुननी जो हनफ़ी नहीं है, और तुम मालिकी हो इसलिए मालिकियों को किसी हनफ़ी की बात नहीं माननी चाहिए, और तुम हम्बली हो इसलिए किसी हम्बली को किसी हनफ़ी की या मालिकी की बात नहीं माननी चाहिए। और फिर ये तक़सीम दर तक़सीम होते हुए यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि जनाब तुम देवबंदी हो, बरेलवी की बात मान रहे हो, और तुम तो बरेलवी हो, देवबंदी की बात मान रहे हो, और तुम तो अहले हदीस हो, इनकी बात मान रहे हो, बरेलवियों की और देवबंदियों की बात मान रहे हो। फिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है, जबकि कोई भी ईमानदार आदमी जिसने अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात का कुछ मुताला कर रखा है, जिसने अहादीस की कुछ किताबें पढ़ रखी हैं और जिसने इन बड़े बड़े उलमा की कुछ बातें पढ़ रखी हैं, वो इस बात को मानने से इनकार कर ही नहीं सकता कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी बातें जनाब इमाम मालिक की मानी हैं, और जनाब इमाम मालिक ने बहुत सारी बातें जनाब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मानी हैं, और जनाब इमाम जाफ़र अस-सादिक़ ने बहुत सारी बातें इमाम अबू हनीफ़ा की मानी हैं, और जनाब अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी बातें जनाब इमाम जाफ़र अस-सादिक़ की मानी हैं। उनके फ़तावा, उनके फ़तवे पढ़ के देखें कि इमाम अबू हनीफ़ा एक फ़तवा देते हैं और फ़तवे में ये कहते हैं कि मुझे ये बात जनाब इमाम जाफ़र के ज़रिए से पता चली, और मुझे हैरानी हुई कि जब मुझे इमाम जाफ़र अस-सादिक़ की कुछ सीरत को और तारीख़ को पढ़ने का मौका मिला तो इमाम मालिक ये कहते हैं कि जहाँ इमाम जाफ़र का फ़तवा आ जाए
और यकीन हो कि ये इमाम जाफ़र ही ने कहा है तो सच मान लो, क्योंकि वो झूठ नहीं कहते। बिल्कुल यही बात उनके बारे में इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जाफ़र से सच्चा आदमी और कोई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। यही बात इमाम इब्न तैमिया कहते हैं, जिनके बारे में मशहूर है हमारी इस्लामी दुनिया में कि वो वहाबी हैं, मशहूर कर दिया गया। हालांकि तमाम जो अहले इल्म हैं वो उनके मर्तबे को तस्लीम करते हैं। उनका ये फरमान है कि जाफ़र सादिक की जो बात है वो बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि वो एक पाकीज़ा सिफत इंसान थे। जो बात किसी इमाम के हवाले से आपको ऐसी पता चल जाए कि जिसकी दलील में उसने कुरान की आयत या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म दे रखा हो, अल्लाह का फ़ैसला या रसूलुल्लाह का फ़ैसला, जिसके बारे में भी मिल जाए, तो वो अगर एक से ज़्यादा भी हों तो उसको तस्लीम करने में कोई हरज नहीं है। इसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये बात क्यों कही गई कि जनाब तुम हनफ़ी हो तो हनफ़ी बन के रहो, मालकी हो तो मालकी बन के रहो, शाफ़ी हो तो शाफ़ी बन के रहो, वहाबी हो तो वहाबी बन के रहो, ये हमारे यहाँ जो जुमला क्यों कहा गया, उसका सिर्फ़ एक सबब था कि इल्म की कमी है, पढ़ने लिखने वाले लोग कम हैं, सही बात बताने के लिए किन अफराद से रब्ता किया जा सकता है उसके सोर्सेज कम हैं, हर मस्जिद का इमाम जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार नहीं है, इसलिए अवाम को ख़ुद से इज्तिहाद नहीं करना चाहिए। हर फर्द को ख़ुद से इज्तिहाद नहीं करना चाहिए, उसे किसी न किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, माहिर के पास जाना चाहिए। और अगर माहिर मुसलमान है, मोमिन है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो और वो आपको अल्लाह का फ़ैसला या रसूलुल्लाह का फ़ैसला बता रहा है, तो उसको इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है। इसलिए आज की मजलिस में हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई भी फतवा आप हासिल करें और वो उस फतवे की तायीद में अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले में से कोई एक फ़ैसला बयान कर रहा है, चाहे अल्लाह के रसूल ने उसके मुकाबले में एक दूसरा फ़ैसला भी दिया हो, तो गोया यहाँ दोनों फ़ैसले वो काबिल अमल होंगे और उस पर अमल किया जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन वहाँ अमल नहीं किया जा सकता जहाँ अल्लाह के रसूल ने कोई फ़ैसला दिया ही ना हो, या कोई ऐसा फ़ैसला दिया हो जो जो आप मुफ्ती साहब के फ़ैसले से मुखालिफ हो, तो फिर मुफ्ती साहब के फ़ैसले को नहीं माना जाएगा। अगर कोई मुफ्ती ऐसा फ़ैसला आपको बता या कोई ऐसा फतवा लिख के दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तवे के मुखालिफ हो, तो उस बड़े से बड़े मुफ्ती के फ़ैसले को नहीं माना जाएगा। इसलिए उलमा ने जो बात कही कि हनफ़ी हनफ़ी रहें या मालिकी मालिकी रहें, या जो जिस मसलक पे है वो उसी मसलक पे अमल करता रहे, तो ये दरहकीकत तालीम के लिए अवामुन्नास को ये बताना था, ताकि हर बंदा ख़ुद से ही फ़तवे ना बनाना शुरू कर दे और इज्तिहाद ना करना शुरू कर दे कि चलो आज यूँ कर लेते हैं, कल यूँ कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन किसी एक्सपर्ट के पास, जानने वाले साहिब इल्म के पास जाएं, और वो अगर आपको अपने इल्म और बसीरत की बुनियाद पर अल्लाह का फ़ैसला या रसूलुल्लाह का फ़ैसला बता के ये कहता है कि हाँ अल्लाह के रसूल ने ये भी फ़ैसला किया था, तो उसमें कोई हरज नहीं है। और उसकी वजह से अगर किसी का घर बसता है तो मुझे उसमें कोई क़बाहत नज़र नहीं आती, कोई क़बाहत नज़र नहीं आती। तो सामीन मोहतरम, हमें अल्लाह की और उसके रसूल की बातों को सीखना चाहिए और जिस कदर ज़्यादा इम्कान हो सके अपने इस दिल को कुशादा करते हुए रसूलुल्लाह की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए।